नमस्कार दोस्तों। आज हम एपिसोड 3 लेके आप लोगों के समक्ष आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या हम मानव जीवन को चलाने के लिए भी कोई मैनुअल बुक टाइप का चीज़ चाहिए, जिससे हम लोग जीवन को थोड़ा आसानी से समझें और अच्छे से लाइफ को जी सकें। ये मैंने डिस्कस इसलिए किया कि मैंने ये देखा कि आज के डेट में जो हम कोई भी मशीनरी या कुछ चीज़ ऐसा खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, जिसमें पूरी सिस्टम समझाया जाता है कि आज आप इसको ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे या फिर कनेक्ट कैसे करेंगे, आदि आदि। तो जब मनुष्य को इतना महान बताया गया है हमारे ग्रंथों में, और हम देखते भी हैं कि आज के समय में जितने भी प्राणी हैं उसमें जाहिर है सबसे बढ़िया जो है मानव ही है। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ब्रेन, माइंड, जो डेवलप्ड है हजारों जन्मों से, हजारों पीढ़ियों से होते हुए ये डेवलप हुआ है। तो आप ये समझिए कि जो हमारे पास जो ब्रेन है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। और इस ब्रह्मास्त्र का यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास मैनुअल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज ये दिमाग ही हमारे लिए सबसे बड़ी खतरा बन गई है। ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र हर आदमी के पास है, ज्ञान की बड़ी बड़ी चीजें हर आदमी के पास है, हर आदमी का ज्ञान डेवलप है। बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सब चीजों का हमें ज्ञान ही नहीं है। थोड़ा सा जब इस विषय में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि सांख्य दर्शन करके एक बुक है, काफ़ी पुराना बुक है, मे बी 2000 साल पुराना है। उसमें 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक चेतना और 24 प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो बाकी प्रकृति के बारे में हम आने वाले समय में आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें जो मेन चीज़ है वो है 4 अंतःकरण, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आता है। इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें इसी के अंदर बसी हुई है, मानव की सारी चीज़ें इसी में है, पूर्वजन्म या जिस तरह की चीज़ें कहें आप, सब इसमें कोडेड है। तो इसको डिकोड करने के लिए हमारे पास अपना कोई सूत्र है, अपना कोई तरीका है, अपना कोई मैनुअल है? नहीं है। हम बस जैसे चलते चलते चले जा रहे हैं, उसको अपना जैसे भी समय आ रहा अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। कैसे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, मैं किस काबिल हूं, नहीं हूं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम हमें डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है और बहुत सारे प्रोफेशन डेवलप करके दे दिए, वो बना रहा है, वहां से हम धन कमा रहे हैं। या फिर समाज में बहुत सी चीज़ें हो रही है, टेक्निक सीखा जा रहा है, वो चला मशीन को कैसे चलाना जा रहा है, उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स बन रहे हैं। मशीन चलाना कैसे? अरे आदमी को चलाने के लिए कौन सा चीज़ है भाई, उस पर हम लोगों ने क्या काम किया? और बड़े ये मतलब इसमें कहने में कुछ संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे जो भी पूर्वज थे धीरे 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 एब्सोल्यूट होते गए उस चीज़ से। जो बेसिक चीज़ था उस पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और वो एब्सोल्यूट हो गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी जानकारी में हमें ये इस चीज़ का कहीं आभास ही नहीं होने दिया गया कि हम इस चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे। बाकी दुनिया की तो बड़े बड़े चीज़ हैं हमारे पास, बड़े बड़े परमाणु बम बन रहे हैं, बड़े बड़े मिसाइल्स बन रहे हैं भाई, सैटेलाइट्स बन रहे हैं, कहाँ चंद्रयान पे पहुंच गए। अब सूर्य ग्रह पे पहुंचने की तैयारी हो रही है, मंगल ग्रह पे पहुंचने की तैयारी हो रही है। लेकिन हम अपने मन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम अपने बुद्धि, अहंकार और चित्त तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग अगर यहाँ स्वर्ग पे जीने की इच्छा रखते हैं तो पहले इन 4 चीज़ों के लिए हम लोग थोड़ा प्रयास करें और इसमें थोड़ा सा साहित्य का हम लोग अध्ययन करें। और जो हमारे किताब हैं, अच्छे अच्छे किताब जो हमारे पास हैं अवेलेबल, उसका अध्ययन करें, योग का साधना करें और
जीवन यहाँ स्वर्ग के समान जीने के लिए हम लोग साथ मिल कर के प्रयास करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।